Hi everyone. Today we will discuss about The Untouchable written by मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की ये फर्स्ट बुक है अनटचेबल और ये पब्लिश्ड हुई थी 1935 में। ये स्टोरी शुरू होती एक बाखा नाम के लड़के से जो 18 साल का है और इसके पिता का नाम है लाखा। लाखा बुल्ले शाह टाउन का स्वीपर, वहाँ पे जो जितने भी स्वीपर रहते हैं बुल्ले शाह टाउन में, वहाँ का ये लीडर है, हेड है। लाखा बहुत ज़्यादा आलसी है और बस वो चाहता है कि मेरा जो लड़का है बाखा वो काम करे और मैं पड़े पड़े खाऊं और रेस्ट करूं, आराम करूं। तो ये बहुत ज़्यादा आलसी किस्म का है। बाखा और बाखा का जो फादर है लाखा, इन दोनों की पटरी नहीं पड़ती है। हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं और एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो इन दोनों की नहीं पड़ती। तो लाखा ने बाखा से बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो पड़े पड़े, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो बाहर। इतनी देर में चरत सिंह नाम के एक जन आता है। वो बहुत ज़्यादा हाई कास्ट का होता है और हॉकी प्लेयर होता है। वो कभी भी भेदभाव नहीं करता कि तुम स्वीपर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। वो बहुत जो चरत सिंह है बहुत दिल का अच्छा है और बहुत दिल का काइंड है। तो चरत सिंह ने बाखा से बोला कि तुम मेरे घर कब आओगे साफ़ सफाई करने के लिए, और तुम मेरे घर आ जाओ साफ़ सफाई करने के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें एक हॉकी स्टिक गिफ्ट करूँगा। तो बाखा उठता है, चरत सिंह के टॉयलेट्स को साफ़ करता है, जो वॉशरूम होता है वहाँ साफ़ सफाई करने लगता है और फिर वहाँ से निकल जाता है, चला जाता है जब उसका काम ख़त्म हो जाता है। जब वो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो वो अपनी बहन को देखता है। उसकी बहन का नाम होता है सोहिनी। सोहिनी उसकी बहन का नाम होता है और सोहिनी देखती है कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा प्यासा है, उसको प्यास लगी है। अब सोहिनी भी, वहाँ पे कुआं होता है तो सोहिनी भी कुएं को नहीं छू सकती। अगर वो छू ले उस कुएं को तो लोगों को वहाँ पे हवन करवाना पड़ सकता है। लोग मानते हैं ये अगर ये छू लेगी तो कुआं भी अछूत हो जाएगा। तो इन लोग को मना किया होता है कि किसी चीज़ को मत छूना, क्योंकि इन लोग स्वीपर होते हैं इसलिए। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक पंडित आते हैं जिनका नाम होता है पंडित काली नाथ। वो आते हैं और सोहिनी उनसे बोलती है कि क्या आप इस कुएं में से पानी निकाल के दे सकते हैं, मेरा भाई बहुत ज़्यादा प्यासा है। तो पंडित कालीनाथ बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि सोहिनी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो वो जो कालीनाथ होता है वो बोलता है ठीक है, मैं पानी निकाल के दे दूंगा कुएं से, पर इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो सोहिनी बोलती है हाँ ठीक है, वो कौन सा काम है। तो पंडित कालीनाथ बोलता है तुम्हें मंदिर आकर मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी, तभी मैं तुमको पानी दूंगा, बोलो मंजूर है। तो सोहिनी बोलती है हाँ ठीक है मंजूर है, मैं आ जाऊंगी, वहाँ पे सफाई कर दूंगी मंदिर की। जो पंडित कालीनाथ है वो पानी निकाल के कुएं से दे देता है और सोहिनी अपने भाई को पानी दे देती है और बाखा पानी पीकर वहां से चला जाता है। अब बाखा रोड में झाड़ू लगा रहा था। तभी क्या होता है, जब वो रोड में झाड़ू लगा रहा था, एक ब्राह्मण और हाई कास्ट का एक पर्सन वहां से जाता है तो टकरा जाता है बाखा से। जब वो टकरा जाता है बाखा से तो वो बाखा के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने मुझे छुआ कैसे, तुमने मुझे अछूत कर दिया है, तुमने मुझे गंदा कर दिया, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। और तभी वो जो ब्राह्मण होता है वो उसको खूब मारता है और उसको थप्पड़ मारते मारते खूब मारता है। तभी क्या होता है, भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तभी वहाँ से एक मुस्लिम गुजरता है, एक मुस्लिम इंसान वहाँ से गुजरता है। तो वो देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो जो मुस्लिम इंसान था वो बाखा को बचा लेता है। वो बाके का जो दर्द है वो समझता है, मुस्लिम वो पर्सन जिसने बचाया बाके को, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा काइंड है और उस ज़माने में मुस्लिम लोगों के साथ भी इन लोग ऐसा ही बिहेव करते थे। इसलिए वो समझ पा रहा था बाखा की प्रॉब्लम को और उसका दर्द को भी वो फील कर पा रहा था। वो मुस्लिम इंसान बहुत ज़्यादा काइंड था और वो सबको एक समान मानता था। वो ये नहीं देखता था कि ये अपर कास्ट के हैं कि ये लोअर कास्ट के हैं, वो सबको बराबर का इंसान मानता था। तभी क्या होता है, वो उसकी जान बचा लेता है
तो बाका और वो मुस्लिम वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है, मंदिर में जो बाके की सिस्टर होती है सोहिनी, उसने मंदिर का सारा साफ सफाई का काम कर दिया था। और क्या होता है कि वहाँ सोहिनी रो रही होती है और वहाँ जो पंडित कालीनाथ होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि इसने मुझे गंदा कर दिया, सोहिनी ने मुझे गंदा कर दिया। बाका वहाँ जाता है, अपनी बहन को देखता है, तो वो पूछता है कि क्या क्या हुआ, मतलब पंडित कालीनाथ भी चिल्ला रहा है और तुम रो रही हो। तो सोहिनी बताती है कि मैं मंदिर में जब काम कर रही थी तो ये कालीनाथ पंडित मेरे पास आया और इसने मेरे साथ गलत करना चाहा, जबरदस्ती करना चाहा। तभी ये अपनी गलती छुपाने के लिए जोर जोर से बोल रहा है कि मैंने इसको गंदा कर दिया है। अब बाका सोचता है कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा, तो सोहिनी बोलती नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि जितने भी सोसाइटी के जो टाउन के लोग हैं वो हम लोग से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, हम लोग को गंदा समझते हैं, तो कोई हम लोग के साथ नहीं बोलेगा, उल्टा अगेंस्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है, बाका अपनी सिस्टर से बोलता है सोहिनी से, तुम घर जाओ, क्योंकि सोहिनी वहाँ बैठकर खाने का इंतज़ाम करती थी। और बाका अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम घर चली जाओ और मैं पीछे से देख लूँगा, खाने का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। बाका बहुत देर तक बाहर घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, पर बेचारा वो खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे एक घर होता है, तो एक घर के सामने वो बैठ जाता है। और जब घर के सामने बैठता है तो एक आंटी दरवाजे को खोलती हैं। जब वो दरवाजे को खोलती हैं तो वो बाके को देखती हैं, तो उससे कहती है अरे तुम यहाँ से उठो, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि ये स्वीपर है। तो वो बोलती है तुम यहाँ से जाओ, मेरे घर गंदा मत करो, जाके वहाँ पे झाड़ू लगाओ। तो वो जो बाका होता है वो बोलता है क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तो वो आंटी बोलती है ठीक है, पहले तुम जाके वहाँ पे सफाई करो, फिर उसके बाद मैं दे दूँगी तुम्हें खाने के लिए। वो जाता है और साफ़ सफाई करता है, पर वो जो आंटी होती है वो उसको खाने को कुछ भी नहीं देती, उल्टा उल्टा सीधा बोलकर, बहुत गंदा गंदा बोलकर उसको वहाँ से भगा देती हैं। अब बाका का दिल एकदम से टूट जाता है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो अपने घर आता है पर खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाता। तो क्या होता है, जब वो अपने घर आता है तो अपने फादर को देखता है, लाखा को, कि ये बीमारी होने का नाटक करने लेटा हुआ है। पर बाका जानता है कि मेरा जो फादर है बहुत ज़्यादा आलसी हैं। अब बाका अपनी बात बताता है कि जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं वो कितने गंदे होते हैं, हम लोग के साथ ऐसा बिहेव करते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। बाका अपनी बात बताने लगता है तो लाखा बोलता है चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है भी है कुछ? तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तभी एक अपर कास्ट वाला डॉक्टर था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, वो एक ब्राह्मण था, वो बहुत ज़्यादा काइंड था। तुम अभी कुछ नहीं जानते, लाखा ने बाका को बोला, तुम अभी कुछ नहीं जानते और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। बाका बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी क्या होता है, बाके का भाई जो राखा होता है वो खाने का इंतज़ाम करके खाना घर में ले आता है। तभी क्या होता है, बाका वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त की बहन की शादी में वहाँ पे वो अपने दो दोस्तों से मिलता है। एक का नाम होता है छोटा और एक का नाम होता है रामचरण। वो अपने दोस्तों को अपना हाल सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसा बिहेव लोग मेरे साथ करते हैं। फिर क्या होता है, छोटा बोलता है कि तुम्हें ना इसका बहुत बड़ा बदला लेना चाहिए। तो रामचरण बोलता है नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि हम लोग से लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग स्वीपर हैं, इसलिए बदला लेने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तभी बाकी को याद आता है कि जो चरण सिंह था, जो हॉकी प्लेयर था, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें हॉकी स्टिक दूंगा। तो वो चरत सिंह के घर में जाता है। अब जब वो चरत सिंह के घर में जाता है तो चरत सिंह उसको अपने घर की सारी चीज़ें छूने की परमिशन दे देता है, क्योंकि उसका हार्ट बहुत ज़्यादा काइंड होता है और वो सारे इंसानों को इक्वल मानता है। तो वो अपने वादे के अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है और उसको हॉकी स्टिक गिफ्ट कर देता है। तभी बाका क्या करता है, हॉकी स्टिक को लेकर चला जाता है और ग्राउंड में वो खेलने लगता है। जब वो खेलने लगता है तो क्या होता है, बाका जीतने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गोल कर दिया, बहुत स्कोर ले आता है। तो जो बाकी लोग होते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं और उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं
और फिर वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बाके को मारने पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बच्चा होता है जो गिर जाता है। बाका उसको उठाता है और उसके घर में उसको ले जाता है संभाल कर। जब उसकी मम्मी देखती हैं कि मेरे लड़के को कौन लेके आया है, एक स्वीपर, तो वो बाके को उल्टा सीधा बोलने लगती। वो भी बाके को उल्टा सीधा बोलने लगती कि तुमने मेरे बेटे को छुआ कैसे और तुम मेरे घर में कैसे आए हो, तुमने हम लोग को गंदा कर दिया है। अब बाका बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वहाँ से जब वो जाता है तो कॉनल नाम के एक इंसान से टकराता है। तो वो इंसान बोलता है कि तुम इतना सैड क्यों हो? तो बाका बोलता है, बाका अपना बात बताता है। तो कॉनल बोलता है कि तुम चर्च चलो, वहाँ पे हम लोग भेदभाव नहीं देखते हैं और तुम चर्च चलो। जब वो चर्च में जाता है उस इंसान की बात सुनकर, तब जो कॉनल की वाइफ होती है मैरी, वो मतलब स्वीपर जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं, तुम मतलब किसी को भी मुंह उठा के यहाँ पे ले आते हो, तुम्हें नहीं पता ये स्वीपर है, ये है, वो है। और कॉनल की वाइफ बाके को इतना बोलती हैं, इतना उल्टा सीधा बोलती हैं, तो बाके वहाँ से रोता रोता चला जाता है। अब वो चला जाता है रेलवे स्टेशन में और वहाँ पे बैठ जाता है। तभी रेलवे स्टेशन में क्या होता है, एक स्पीच चल रही थी और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, जमा थे। तो वो स्पीच क्या चल रही थी कि आज महात्मा गांधी यहाँ आने वाले हैं और यहाँ पे स्पीच देने वाले हैं। तो वो वहाँ पे रुक जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके दिल में होती है। और फिर उसके बाद जब वो महात्मा गांधी जी आते हैं अपनी स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पे वो महात्मा गांधी जी अपनी स्पीच देते हैं और उन्होंने इस घटिया कास्ट सिस्टम की बुराई करी और अछूतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है बारे में कहा। ये सब सुनने वाली ऑडियंस से भी कहा कि हम लोगों को समाज की इस बुराई के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बाके को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा महात्मा गांधी की ये स्पीच सुनकर, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अछूत जो लोग होते हैं, मीन्स जो लोग भेदभाव करते हैं, उसके खिलाफ लड़ने की परमिशन दी। और इस घटिया मतलब जो लोग सोचते हैं छूत छात, इसके खिलाफ होने की स्पीच दी महात्मा गांधी जी ने। तो बाके को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तभी क्या होता है, वहाँ पे एक लॉयर होता है और एक पोएट, वो आपस में ये दोनों बात कर रहे थे कि जो अंग्रेज जो हैं वो भारत में बहुत जल्दी फ्लैश वाला मशीन लेके आएंगे, वो फ्लैश वाली टॉयलेट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश वाली टॉयलेट, तो वो लेके आने वाले भारत में ये आने वाली मशीन। और बाका देख रहा था कि कुछ लोग महात्मा गांधी जी के खिलाफ खड़े हैं और कुछ लोग महात्मा गांधी जी के साथ खड़े हैं। तो लॉयर और पोएट यही बात कर रहे थे कि भारत में अंग्रेज लोग लेके आने वाले हैं फ्लैश वाला टॉयलेट। तो बाका ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उन लोग बोल रहे थे कि अगर ये भारत में आ जाएगा तो जो स्वीपर लोग हैं जो कि साफ़ करते हैं, जाके टॉयलेट को साफ़ करते हैं, उन लोग को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। बाका बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने घर जाता है और यही बात सबको बताता है। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।